हेलो दोस्तों, सिविल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान भूगोल पढ़ रहे हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सीईटी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है वहीं से हम चीजें छोटी छोटी उठाकर देख रहे हैं ताकि वो हमारे एग्जाम में आ जाए और हम कर भी सकते हैं। वैसे इस एग्जाम की ज्यादा आप प्रिपरेशन मत करना क्योंकि इसमें 40% मार्क्स आपको लाने होते हैं, तो 40% आप आराम से ला सकते हो यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो। और इसके साथ ही आप ओनली सीईटी को लेकर ही मत चलिए क्योंकि आगे इस सीईटी को पास करने से आपको जॉब नहीं मिलेगी, बल्कि सीईटी के साथ यदि आप वीडियो पटवार इन सब की भी तैयारी कर रहे हो तो इनकी तैयारी आप रेगुलर रखिए। तो आज की इस स्लाइड के अंदर हम क्या देखेंगे, जो राजस्थान की मीडिया थी उसमें कल हमने देख लिया था लेकिन बाकी कुछ चीजें थी वो रह गई थी, तो वो चीजें हम आज की क्लास में क्लियर करेंगे क्योंकि स्पेशली पहले क्वेश्चन ये आता था कि जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, रेतीली मृदा कहाँ पाई जाती है, लेकिन आजकल ये क्वेश्चन नहीं बनने होते हैं बल्कि ये क्वेश्चन बनते हैं कि अल्फीसोस मृदा कहाँ पर पाई जाती है, वर्टिसोल्स कहाँ पर पाई जाती है, इंसेप्टिसोल कहाँ पर पाई जाती है और रेविले कहाँ पर पाई जाती है। इन सभी मृदाओं के बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्योंकि आने वाले एग्जाम में और जो ये सीईटी का एग्जाम होगा वहां पर ये मिट्टियां बहुत पूछी जाती है। तो इसी के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 5 प्रकार से मिट्टियां बांटी गई है। कौन सी है ये? राजस्थान की मृदा। राजस्थान की मृदा को इन्होंने 5 भागों में बांटा है, जिसके अंदर हम अगर पहले की बात करें तो 1 नंबर पर सबसे पहले हम देखते हैं एंटीसोल्स। कैसी? ध्यान रखना क्या नाम हम ले रहे हैं, एंटी। क्या ले रहे हैं? एंटीसोल्स। तो ये जो एंटीसोल्स है ये कहाँ पर पाई जाएगी? तो हमने कल देखा था कि जो हमारे रेतीली मिट्टी है, जो रेतीली मिट्टी है जो हमारे मरुस्थल में पाई जाती है और वो अरावली की किस साइड में स्थित है? अरावली के पश्चिम की साइड स्थित है। तो हमारे जो राजस्थान की जो पश्चिम की तरफ जो मृदा पाई जाती है, किस साइड? पश्चिम की मृदा। पश्चिम की जो मृदा है वो कैसी मृदा है? वो एंटीसोल्स है। कैसी है? एंटीसोल्स मृदा कहाँ पर स्थित है? तो हमारे राजस्थान के पश्चिम की साइड जो भी जिले आते हैं वहां पर सभी जगह कौन सी है? एंटीसोल। यदि ये चीज नहीं याद हो तो ध्यान रखना, आपको ये तो पता है कि रेतीली मिट्टी कहाँ पर स्थित है, तो जो जो जिले रेतीली मिट्टी के अंदर आएंगे वो जिले किसके अंदर आएंगे? एंटीसोल के अंदर। तो ध्यान रखना एंटीसोल्स यानी कौन सी मृदा हो जाएगी? हमारी रेतीली मृदा। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फीसोल्स। कौन सी बात करते हैं? अल्फीसोल्स। अब ये जो हमारी अल्फीसोल्स जो मृदा है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो हमें ये बात बिल्कुल इसमें जिले नहीं रखते हैं कि इसमें कौन सी आएगी कौन सी, हमें सिर्फ इन चीजों को कॉन्सेप्ट को जोड़ना है। यदि जोड़ना आ गया तो चीजें हमें आ जाएगी। तो ये जो अल्फीसोल्स है ये कौन सी मृदा है? ये हमारी जलोढ़ मृदा है। कैसी मृदा है? ये हमारी जलोढ़ मृदा है। और ये जो जलोढ़ मृदा है वो हमने कहाँ पर पढ़ी थी कि जो जलोढ़ मृदा कहाँ पर होगी? जहां जहां बनास नदी का प्रभाव होगा, बनास नदी बहती है वहां पर नदियों द्वारा नवीन मृदा का निर्माण किया जाता है, उससे क्या बनती है? जलोढ़ यानी कि उपजाऊ। और ये उपजाऊ किस साइड रहती है? सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन कहाँ होता है? अलवर में। इसी वजह से होता है अलवर में क्योंकि अलवर के अंदर क्या है कि वहां पर नदियों द्वारा हर वर्ष से नई मृदा लाई जाती है, उससे वो उपजाऊ बनती है और वो उपजाऊ से ही खाद्यान्न अच्छा उत्पादन होता है। इसलिए ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि सर्वाधिक यदि खाद्यान्न पूछा जाए कहाँ पर होता है तो अलवर के अंदर। तो ये हमारे इस पूर्व दिशा की तरफ जो हमारे बनास नदी के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरौल, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये सब जिले हैं। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाएगी? यहाँ पर पाई जाएगी अल्फीसोल्स। अल्फीसोल्स मतलब जलोढ़ मृदा। तो ये जो अल्फीसोल्स हमारे किधर पाई जाएगी? पूर्वी दिशा की तरफ। और जो हमारे बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है वहां पर, तो ये जलोढ़ मृदा है। अल्फीसोल्स कहाँ पर पाएगी? जलोढ़ मृदा के अंदर और बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर। बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर कहाँ पाई जाएगी? ये हमारी अल्फीसोल्स पाई जाएगी। फिर हम तीसरी बात करते हैं और वो कौन सी बात करते हैं? हम बात करते हैं एरिडोसोल्स। क्या बात करते हैं? एरिडोसोल्स।
अब ये जो एरिडोसोल्स मृदा है, ये एरिडोसोल्स मृदा कहाँ पर पाई जाती है, ये देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंटीसोल हमने पश्चिम दिशा की तरफ पढ़ लिया। उसके बाद जो हमने ये पढ़ा है हमने अल्फीसोस, ये हमारी जलोढ़ मृदा पढ़ लिया कि जो हमारी बनास नदी का प्रवाह है पूर्व दिशा की तरफ है, वो चीजें क्या हो जाएगी, हमारी जलोढ़ मृदा के अंदर आ जाएगी। जहां जहां हमने जलोढ़ मृदा कल पढ़ा था उसी के अंदर क्या है, अल्फीसोस है। ये चीजें हमारी। अब बात करते हैं कि ये एरिडोसोल्स का कहाँ पर होगी। एरिडोसोल्स हमारे सूक्ष्म क्षेत्र के अंदर होगी। अब ये सूक्ष्म क्षेत्र कैसे, जैसे कि हमारे जो शेखावाटी वाले प्रदेश आते हैं वो हमारे सूक्ष्म प्रदेश के अंदर आते हैं। अब बात ये करो कि शेखावाटी के अंदर कौन, क्योंकि हम एक एक जिले को याद रखें, इससे अच्छा है क्यों ना हम शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी एक नाम लेंगे, 4 जिले उसके अंदर आ जाएंगे, सीकर चूरू झुंझुनू आ जाएगा उसके अंदर। इसके अलावा नागौर, डीडवाना, कुचामन, इन जिलों के अंदर भी कौन सी पाई जाती है, हमारी ये एरिडोसोल। और एरिडोसोल्स का मतलब क्या होता है, एरिडोसोल्स का मतलब होता है सूक्ष्म मिट्टी है एरिडोसोल्स का मतलब। और ये हमारे कहाँ पर जाएगी, ये हमारे आ जाएगी यहाँ पर, कहाँ, एक तो नागौर, नागौर के अंदर आ जाएगी, डीडवाना, क्योंकि अभी के नया जिला बना है डीडवाना, कुचामन, और कहाँ पर आ जाएगी, और हमारे सीकर के अंदर आ जाएगी, झुंझुनू के अंदर आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, इस जिलों के अंदर आ जाएगी। इसके अतिरिक्त ये पाली और जालौर के अंदर भी इसकी मृदा पाई जाती है, इनके क्षेत्र वहां पर है। तो इन जो इम्पोर्टेंट जिले हैं वो हमने देख लिया कि जो एरिडोसोल्स जो मृदा है वो हमारी सूक्ष्म मिट्टी है, और वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, नागौर, डीडवाना, कुचामन, शेखावाटी, झुंझुनू, और चूरू भी इस शेखावाटी प्रदेश के अंदर आता है। तो चूरू, पाली और जालौर, इन जिलों के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है, एरिडोसोल्स मृदा, ये सूक्ष्म क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। एरिडोसोल्स हमने देख लिया, एंटीसोल, एल्फीसोल्स, एरिडोसोल्स। अब हमारी जो चौथी मृदा है वो क्या, कौन सी बची है, इंसेप्टिसोल्स। कौन सी मृदा बची है, चौथी जो हमारी मृदा बची है वो बची है इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स जो मृदा है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो ध्यान रखना इंसेप्टिसोल मृदा कहाँ पर जाएगी, तो ये इंसेप्टिसोल्स उन मृदा के अंदर पाएगी जो आर्द्र क्षेत्र है। और ये इंसेप्टिसोल्स का मतलब क्या है, आर्द्र मिट्टी। और ये आर्द्र मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी, देखिए हमारा जो माउंट आबू है वहां पर ऐसे कहा जाता है कि ये राजस्थान का शिमला कहा जाता है, तो वहीं के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर आर्द्र होगी। तो उन आर्द्र के अंदर कौन कौन से जिले आ जाएंगे, जैसे वहां पर सिरोही आ जाएगा, सिरोही के अंदर माउंट आबू है, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, वहां पर उदयपुर, सलूम्बर, ये जिले इसके अंदर आ जाएंगे। आर्द्र पर्वतीय वाले, सूक्ष्म वाले हमने देख लिया, जो हमारे शेखावाटी प्रदेश थे, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये वाले क्षेत्र उसके अंदर शामिल हो गए थे। अब जो हम ये वाले देख रहे हैं कि जो ये जलवायु वाले हैं, यानी आर्द्र मिट्टी वाले हैं, यानी कि जो हमारे उपार्द्र जलवायु वाले क्षेत्र हैं, वो सभी उपार्द्र जलवायु वाले क्षेत्र किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन से जिले आ जाएंगे, जैसे मैंने कहा आपको चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा, उदयपुर इसके अंदर आ जाएगा, उदयपुर के बाद सिरोही इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर कुछ पाली का भी जिला है, पाली का क्षेत्र है वो भी इसके अंदर आता है। क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ एरिडोसोल्स है तो पूरे पाली के अंदर ही एरिडोसोल्स है, पाली के अंदर और मिट्टी नहीं मिल सकती। हमने जो लाइन बना दी वो ही हमारी लाइन रहने वाली है, इसके अलावा कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। पाली के अंदर कुछ क्षेत्रों के अंदर एरिडोसोल भी पाई जाती है, इंसेप्टिसोल भी पाई जाती है, हमें सिर्फ ऑप्शन देके आंसर करना है। इसके बाद और कौन कौन से जिले हैं, तो देखिए उदयपुर लिखा, तो उदयपुर के साथ हमारा कौन सा आ जाएगा, सलूम्बर। कौन सा जिला आ जाएगा हमारा, उदयपुर के साथ कौन सा जिला आ जाएगा, सलूम्बर आ जाएगा। इसके साथ ही भीलवाड़ा और शाहपुरा, तो ये जो जिले हैं यहाँ पर इंसेप्टिसोल यानी जहाँ पर उपार्द्र जलवायु पाई जाती है वहां पर इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। तो इंसेप्टिसोल के अंदर जान लिया। अब पांचवी जो मृदा है और जो सबसे दक्षिण में पाई जाती है वो हमारी मृदा पाई जाती है वर्टिसोल्स। कौन सी मृदा पाई जाती है, वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। और ये जो वर्टिसोल्स मृदा है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो सीधी सी हमें बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे हाड़ौती क्षेत्र है, जहाँ हाड़ौती क्षेत्र के अंदर सभी जगह कौन सी पाई जाएगी, वर्टिसोल्स मृदा पाई जाएगी। तो हम सारे जिले ना लिखकर ओनली ये देखें कि जो हमारे हाड़ौती क्षेत्र है
क्या है, जो हमारे हाड़ौती वाले क्षेत्र हैं उन हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर कौन सी मृदा पाई जाएगी, वर्टिसोल। अब हाड़ौती क्षेत्र वाले में कौन कौन से जिले आ गए, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की 4 जिले हैं जो हमारे किसके अंदर आते हैं, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आते हैं। इसके साथ ही यदि इसके पास के अंदर झालावाड़ भी अगर शामिल गए, इसके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये जिले इसके अंदर आ गए, और कुछ हिस्सा इसके अंदर डूंगरपुर का भी आ जाता है। इसके अलावा इसके अंदर चित्तौड़गढ़ का भी कुछ हिस्सा आ जाता है, लेकिन जो मेन एरिया आता है वो हमारा हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये हमारी कौन सी मृदाएं होगी। इसके अतिरिक्त आप एक चीज और ध्यान रखें कि जो रेविना मृदा है, रेवेनिना, रेवेनिना और साइरोजस, रेवेनिना और साइरोजस, ये दोनों मृदाएं कहाँ पर पाई जाती है, ये हमारी पाई जाती है गंगानगर में। इसके अतिरिक्त और कौन सी मृदा है जो कहाँ पर, आपको ये आ गया कि रेतीली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मरुस्थलीय मृदा कब है, तो मरुस्थल में पाई जाती है। और एक जो इम्पोर्टेंट मृदा आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है जिप्सीफेरस, जिप्सीफेरस। और ये जिप्सीफेरस मृदा है, ये कहाँ पर पाई जाती है, तो जिप्सीफेरस हमारी कहाँ पर पाई जाती है, बीकानेर के अंदर। कहाँ पर पाई जाती है, बीकानेर में। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखें हमने राजस्थान की मृदा के, और भी इसके अंदर है कि नवीन भूरी मृदा कहाँ है, पीली मृदा कहाँ है, तो उन चीजों को हम देख सकते हैं मैप के थ्रू, और वही चीजें आने वाली है। जलोढ़ मृदा कहाँ पर है, लेकिन रेविना, साइरोजस और ये जिप्सीफेरस, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुए हैं, इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखें। तो ये मृदा के अंदर देखा, एक स्लाइड हमने कल पढ़ी थी, उसके अंदर जलोढ़ मृदा, काली मृदा, पीली मृदा, रेतीली मृदा, ये सारी पढ़ी थी। तो ये चीजें, और ये भी क्वेश्चन आए कि यदि ये पूछे कि सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पर स्थित है, वो परसेंट में पूछे आपसे या फिर क्षेत्र के अंदर पूछे, तो दोनों के अंदर ही आपको कौन सी करना है, जैसलमेर करना है। क्या करना है, जैसलमेर। जैसलमेर सर्वाधिक बंजर भूमि है। तो ये चीजें हमारी हो चुकी है। हमने क्या पढ़ा, राजस्थान की मृदा के अंदर 5 भागों में हमने देखा। एंटीसोज हम पश्चिमी मरुस्थल में जाएंगे, यदि हमें एल्टीसोज होना है तो जलोढ़ मृदा लेंगे, यदि हमें एरिडोसोज करना है सूक्ष्म मिट्टी जो हमारे नागौर, देलवा, सुकर, शेखावाटी वाले क्षेत्र हैं वो लेंगे। इसके बाद इंसेप्टिसोल के अंदर उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्र, आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र लेंगे जो हमारे चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, पाली, सलूम्बर और भीलवाड़ा, शाहपुरा क्षेत्र शामिल होते हैं। इसके साथ ही वर्टिसोल्स के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के साथ ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्र इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो ये हमने मृदा के अंदर देखा। नेक्स्ट टॉपिक हम ऐसा देखेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट हो और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हो। तो ये सभी होती है यहीं पर एंड। मिलते हैं कल की क्लास में, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन क्लासों के अंदर बहुत मेहनत लगी है, और इन क्लासों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।